Hey, what is up, people? Welcome to KC Lifestyle. तुम्हारा host KC is back again after a very long time in this very short video. Okay, आज का वीडियो बनाने की वजह ये थी कि I wanted to share my LLB semester 5 का result with you guys. तो if you know, LLB is a course where every year is divided into 2 semesters and it is a course of 3 years. तो it comes around with a total of 6 semester और मेरा इसके अंदर से 5 सेमेस्टर हो गया है. This examination was held on the month of December और ये एग्ज़ामिनेशन का जो रिज़ल्ट है वो बाय द मंथ ऑफ फेबरवरी या फिर फेबरवरी के सेकेंड वीक या थर्ड वीक के अंदर आ जाना चाहिए था. बट इवेंचुअली ड्यू टू सम टेक्निकलिटीज़ विद द मुंबई यूनिवर्सिटी एंड वहाँ पर स्ट्राइक भी हो गया था, जिसके वजह से ये एग्ज़ामिनेशन के रिज़ल्ट को और बहुत सारे कोर्सेज़ के रिज़ल्ट को डिले कर दिया गया था बाय मुंबई यूनिवर्सिटी. सो दिस रिज़ल्ट वाज डिक्लेयर्ड on 24th of March 2023. I know this is 7th of April while I'm shooting this video. I don't know, ये शायद 8th of April को आएगा I guess on my YouTube channel. तो बिना किसी देरी के हम लोग रिज़ल्ट के बारे में बात करते हैं. तो पाँचवा सेमेस्टर वॉज डिवाइडेड इनटू 4 सब्जेक्ट. एक्चुअली 5 है बट अगर यूनिवर्सिटी पर्सपेक्टिव से देखेंगे इट इज़ 4 सब्जेक्ट. ठीक है. फर्स्ट इज़ द CRPC, सेकेंड इज़ द CPC, थर्ड इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट एंड फोर्थ इज़ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ. ठीक है. और पांचवा जो है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है दैट इज़ कंडक्टेड बाय द कॉलेज. सो इसके अंदर यूनिवर्सिटी का ज़्यादा कुछ लेना देना होता नहीं है. तो वी विल कीप दैट असाइड एंड वी विल नॉट टॉक अबाउट इट बिकॉज कॉलेज ही एग्जामिनेशन लेता है तो ठीक ही है. ओके. तो यूनिवर्सिटी के सबसे पहले पेपर के रिज़ल्ट की बात करें तो पहला एग्जामिनेशन था CPC यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड का, जिसके अंदर 100 मार्क का टोटल था क्वेश्चन 100 मार्क्स के एंड आउट ऑफ विच आई गॉट 81 मार्क्स. तो ये जो 81 मार्क्स है ये डिवाइडेड है 2 पार्ट के अंदर, क्योंकि हर एक जो 100 मार्क का एग्ज़ामिनेशन होता है वो अभी मुंबई यूनिवर्सिटी का है तो 60-40 का रूल है, यानी कि 60 मार्क्स का वो लोग एग्ज़ाम लेते हैं यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपको सेंटर दिया जाता है और आपको उस सेंटर पे जाके अपना एग्ज़ामिनेशन देना पड़ता है. एंड द 40 मार्क्स इज़ गिवन टू द कॉलेज जिसके अंदर कॉलेज अपना प्रोजेक्ट, वाइवा और एग्ज़ामिनेशन के थ्रू, मतलब 10 मार्क का एक एग्ज़ामिनेशन हो उसके थ्रू इस मार्क्स को डिसाइड करती है, इवेलुएट करती है. तो टोटल आप देखोगे तो CPC के अंदर मेरे को 81 मार्क्स आए हैं विच इज़ अ गुड मार्क्स. सेकेंड जो है दैट इज़ CRPC एक्चुअली मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है बट सबसे कम मार्क्स मेरे को CRPC के अंदर ही आए. आई एम एक्चुअली नॉट sad about it क्योंकि I know in my mind that I have all the concept of CRPC covered in my head and मेरे को concept ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है comparative to दूसरे लोगों से. I am not making a statement that I am smart from other guys. It is just that CRPC is one of the subject which I like the most because it is relatable, जहाँ पे आप अपने रियलिटी को यानी कि अपने डे टू डे लाइफ को आप अज्यूम करके उसको एक रिलेटेबल सब्जेक्ट बना सकते हो. क्योंकि CRPC इज़ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडिया कानून या फिर इंडियाज़ के कानून के अंदर अगर आप किसी को रोड पे एक लाफा भी जड़ देते हो सो दैट इज़ एन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ IPC एंड CRPC. और किसी भी तरह का कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजर होता है, किसी को लाफा मारना, कहीं पे चीटिंग करना, थेफ्ट करना, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, ग्रीवियस हर्ट, तो ये सारी चीज़ें CRPC के अंदर और IPC यानी कि इंडियन पिनल कोड के अंदर कवर की जाती है. काफ़ी ज़्यादा लंबी चीज़ें. एंड द थर्ड सब्जेक्ट इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट. तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपको जो भी लॉज जितने हैं उसको किस तरीके से आपको इंटरप्रेट करना है, ये आप ये सब्जेक्ट के अंदर सीखते हो. आई नो मैनी ऑफ यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस सब्जेक्ट. तो इसके अंदर आई गॉट 74 मार्क्स एंड देन PIL जो है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, इसके अंदर आई गॉट 72 मार्क्स. तो considering all these 4 subjects, I am the topper of my class, for which
आई एम नॉट एट ऑल वेरी हैप्पी, क्योंकि देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, ये सारी ना देखो अब मतलब हाँ, सबसे पहली बात डिस्क्लेमर, जिन लोगों को सिर्फ रिज़ल्ट मेरा देखने के लिए आए थे उनको ये चीज़ पता चल गई है कि सीपीसी के अंदर मैंने 81 स्कोर किया है, सीआरपीसी के अंदर आई स्कोर्ड 67, आईओएस के अंदर आई स्कोर्ड 74 एंड पीआईएल यानी कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, इन दैट सब्जेक्ट आई स्कोर्ड 72 मार्क्स। तो जो लोग सिर्फ इस मार्क्स का रिजल्ट देखने आए थे, आप लोग के लिए ये वीडियो ख़त्म हो चुका है। इफ़ यू वांट यू कैन गो, यू कैन लाइक माय वीडियो इफ़ यू वांट, और यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू वांट। और जिन लोग मेरा ओपिनियन सुनना चाहते हैं इसके बारे में, तो वो लोग रुक सकते हैं। तो मेरा ओपिनियन, आई होप मोस्ट ऑफ यू आर दैट, ठीक है। मेरा ओपिनियन कॉलेज के एग्ज़ाम्स के बारे में कुछ ऐसा है कि इट रियली डजंट फकिंग मैटर्स। क्योंकि देखो आप ना लॉ जब सीखते हो ना, तो पहले तो आप ये चीज़ अपने दिमाग में डाल लो कि यू कैन नॉट जस्ट मेमोराइज ईच एंड एवरी लॉ। आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको बस समझना है, आपको उसको इंटरप्रेट करना सीखना है, और अपने काम के अंदर, या फिर अगर आप इन फ्यूचर अगर लॉयर बनते हो या किसी लीगल डिपार्टमेंट में काम करते हो, आपको उस लॉ जितना भी आपने अपने एक्सपीरियंस और एवेलुएट करना आपने जो सीखा है, इंटरप्रेट करना सीखा है, उसको अपने लाइफ के अंदर या फिर अपने वर्क या अपने काम के अंदर किस तरीके से आप उसका यूज़ करते हो, वो इम्पॉर्टेंट है। और द मेन थिंग व्हाट आई एम लुकिंग फॉर while pursuing as a law student, मेरे को नहीं चाहिए कि आई स्कोर क्या बोलते नहीं, क्या टॉपर बनूँ, फर्स्ट रैंक लाओ, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीज़ें नहीं है। माई बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज़ इफ़ आई एम इन टू अ लॉ स्कूल, आई शुड बी वेल अवेयर of all this, all what is going on, all the subjects, all the law, well aware. I'm not talking about you have to memorize it. I'm just talking about you should be aware of certain things and you should know how to deal with them. ठीक है, बाकी बुक्स और बहुत सारी चीज़ें हैं इन द फ्यूचर अगर आपको रेफ़र करनी है तो, ठीक है। तो बेसिक चीज़ ये होती है कि आपके माइंड के अंदर हर सब्जेक्ट को लेके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको सीआरपीसी की बात की, आई एम वेल, मेरे को सीआरपीसी के अंदर सबसे कम मार्क्स मिले, बट मेरे माइंड और मेरे हेड के अंदर सारे जो सीआरपीसी के कॉन्सेप्ट है दैट इज़ 95% क्लियर। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? 95% इज़ अ वेरी हाई नंबर इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एग्जामिनेशन, क्योंकि मैंने सीआरपीसी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ी थी और सीपीसी भी मैंने पढ़ा है। सीपीसी भी मेरे माइंड के अंदर काफ़ी क्लियर है। अगर आप देखोगे आईओएस और पीआईएल, तो ये दो ऐसे सब्जेक्ट है जिसको आपको, इट इज़ नॉट नीड टू नो सब्जेक्ट, इट इज़ गुड टू नो सब्जेक्ट, ठीक है। और सीआरपीसी और सीपीसी दैट यू हैव टू नीड टू नो, इट इज़ नॉट एंड गुड टू नो ऑल्सो, मतलब गुड टू नो भी है और नीड टू नो भी है। कल के दिन अगर आपके साथ ये चीज़ होती है तो आप किस तरीके से लड़ते हो, या किसी आपके फ्रेंड या फिर आपके किसी क्लाइंट के साथ अगर किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप उसको किस तरीके से टैकल करते हो। तो वो चीज़ आने के लिए आपको सीआरपीसी सीपीसी इज़ अ मस्ट सब्जेक्ट। कॉर्पोरेट के अंदर काम करना है, देन इट इज़ ओके। तो यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। नए हो तो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट डे, किसी नए वीडियो के अंदर, किसी नए दिन। अंटिल देन, टेक केयर, stay safe and bye bye.